हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी की फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पेट के एग्ज़ाम में जो पूछे जाने वाले प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, कल हमने जो है पॉलिटी के लगभग 25 प्रश्नों को देखा था। आज हमारी ये दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा भिन्न भिन्न एग्जामों में जो जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार प्लीज़ यदि चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, यह पेट की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसका एग्ज़ाम जो है 6 और 7 सितंबर को होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, एक बार प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम ऐसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 26वें प्रश्न से। ठीक है, इसमें लिखा है कि भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए थे। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए जो है फ्रांसीसी संविधान, बी की बात करेंगे तो ग्रीक संविधान, सी की बात करेंगे तो रूसी संविधान और डी की बात करेंगे तो अमेरिकी संविधान। इसके उत्तर की बात करेंगे तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुत्व का जो शब्द लिया गया है ये जो है फ्रांस के संविधान से जो है लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है तो फ्रांस के संविधान से। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग इसका डिस्कस। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 27। इसमें क्या लिखा है, भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो यूएसए, बी की बात करेंगे तो कनाडा, सी की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया और डी की बात करेंगे तो इटली। इसके उत्तर की बात करेंगे फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो संघवाद शब्द जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है तो कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। ठीक है, देख सकते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान में संघवाद का सिद्धांत कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का एक क्या होता है, संघ है। ठीक है, नेक्स्ट 28 प्रश्न है। इसमें देखिए इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो यह एक लिखित संविधान है, बी की बात करेंगे तो यह अनुमेय है, इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह भी अनम्य है कि कुछ भाग के रूप में यानी इसकी मूल संरचना में जो है संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे और इसमें डी लिखा है कि यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह एक संघीय है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है। ऑप्शन डी की बात करेंगे तो इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से क्या कर सकता है, संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो इसका क्या है राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में हम लोग क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया दी गई है, जिसके तहत संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है। राज्य के राज्यपाल को संविधान में संशोधन का अधिकार नहीं है। उल्लेखनीय है कि संसद प्रस्तावना तथा मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान के आधारभूत ढांचों में संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, आगे इसमें जो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। इसमें नहीं बताना है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो त्रिस्तरीय सरकार, बी की बात करेगा तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सी की बात करेंगे तो राज्य नीति तत्व और डी की बात करेंगे सबसे छोटा संविधान। इसके उत्तर की बात करेंगे फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे छोटा संविधान नहीं है, ये जो है सबसे बड़ा संविधान है दुनिया का। ठीक है, आगे त्रिस्तरीय सरकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आदि भारत के संविधान की मुख्य विशेषता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, अतः जो विकल्प हमारा डी है वो हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो 40,000, बी की बात करेगा तो 60,000, सी की बात करेगा तो 80,000
और डी की बात करेगा तो 1,20,000। इसके उत्तर की बात करेंगे फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी भारत का जो संविधान है लगभग 1,20,000 शब्दों से मिलकर जो है बना हुआ है। ठीक है, देखिए इसके बारे में। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण किया गया है। मूल संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं एवं 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में गणना की दृष्टि से 25 भाग है, 468 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बृहद संविधान है। यह लगभग 1,20,000 शब्दों से जो है बना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 31। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? ऑप्शन ए की बात करेगा तो 9, बी की बात करेगा तो 8, सी की बात करेगा 10 और डी की बात करेगा तो 12। इसके उत्तर की बात करेंगे फ्रेंड, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत के संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आगे अब जो हमारा फ्रेंड्स जो टॉपिक होने वाला उसका नाम जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए इससे बनने वाले प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो अनुच्छेद 48, बी की बात करेगा तो अनुच्छेद 48A, सी की बात करेगा तो अनुच्छेद 49, डी की बात करेगा तो अनुच्छेद 50। इसके उत्तर की बात करें फ्रेंड, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी अनुच्छेद 49 बोलता है कि राष्ट्रीय महत्व स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से जो है क्या है रिलेटेड है। ठीक है, आगे इसमें देखिए क्या लिखा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 का संबंध राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण से क्या है संबंधित है। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन ए की बात करेगा तो गांधीवादी सिद्धांत, बी की बात करेगा तो राज्य नीति निर्देशक तत्व, सी की बात करेगा तो मौलिक अधिकार और डी की बात करेगा तो समाजवाद। तो इसमें से कौन जो है राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान से रखना चाहिए? तो इसका जो नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको जो है कोई भी राज्य रहेगा इसको ध्यान में रखकर जो है किसी भी चीज़ का निर्माण करेगा। ठीक है, राज्य नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। भारत के संविधान में राज्य नीति तत्व सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इसका उल्लेख भारत के संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है ये है। ठीक है, आगे तीसरा प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के लिए DPSP यानी राज्य नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो USA, बी की बात करेगा तो फ्रांस, सी की बात करेगा आयरलैंड और डी की बात करेगा तो इनमें से कोई नहीं। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो इसका क्या है राइट ऑप्शन है। चलिए देखिए इसके बारे में डिस्कस, इसका क्या लिखा है, भारतीय संविधान जो राज्य नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट चौथा इसमें जो प्रश्न लिखा है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से अपनाया गया है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो यूक्रेन, बी की बात करेगा आयरलैंड, सी की बात करेगा कनाडा, डी की बात करेगा तो USA। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, जिसका ऑप्शन नंबर बी जो इसका क्या है राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे पांचवा इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए 42वें संविधान के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP जोड़ा गया है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रतिबंधित करना, आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने के लिए राज्य की आवश्यकता, और सी की बात करेंगे तो सी इसमें लिखा है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, डी की बात करेगा तो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसके उत्तर की बात करें फ्रेंड, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जो है जोड़ा गया है। ठीक है, देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 39 क के अंतर्गत
समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत जो है इसको जोड़ा गया। ठीक, आगे छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन ए की बात करेगा तो गांधीवादी सिद्धांत, बी की बात करेगा समाजवाद, सी की बात करेगा मौलिक अधिकार और डी की बात करेगा राजनीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, इसके उत्तर की बात करें फिर इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी जो राज्य को नीतियाँ बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए उसका नाम जो है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, और इसके देश से लिया गया है तो आयरलैंड के संविधान से जो है लिया गया। ठीक है, देखिए इसके बारे में दिए गए विकल्पों में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियाँ बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जो है क्या है शामिल है ना, तो भाग 4 में क्या है शामिल है। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें जो लिखा है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो 36 से 51, बी की बात करेगा 30-49, सी की बात करेगा 42-56, डी की बात करेगा 28-48। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो इसका क्या है राइट ऑप्शन है, यानी 36 से 51 के बीच में जो है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भाग 4 में जो है लिखा गया। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य में राज्य की नीति निर्देशक तत्व शामिल है। संविधान में निर्देशक तत्व न्यायोचित नहीं है, परंतु देश के शासन के लिए मौलिक माने गए हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का क्या होता है कर्तव्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट 18, इसमें प्रश्न क्या लिखा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो अनुच्छेद 46, बी की बात करेगा तो 44, सी की बात करेगा तो अनुच्छेद 40 और डी की बात करेगा अनुच्छेद 38। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 40 बोलता है कि राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए क्या करता है निर्देशित करता है। ठीक है, देखिए इसके बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगी और उनको ऐसी शक्तियां प्रदान करेगी जो स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए क्या है आवश्यक है। ठीक है, आगे 9वां प्रश्न है, इसमें लिखा है कि निम्न में क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो इनमें से कोई नहीं, बी की बात करेगा तो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, सी की बात करेगा मौलिक कर्तव्य और डी की बात करेगा तो मौलिक अधिकार। इसके उत्तर की बात करेंगे फिर इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं भारतीय नागरिकों को क्या करता है आर्थिक न्याय प्रदान करता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो इसका क्या है राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब हमारा जो टॉपिक होने वाला फ्रेंड्स इसका जो नाम है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में देखेंगे भारतीय संविधान में। ठीक है, चलिए इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? ऑप्शन ए की बात करेगा 14, बी की बात करेगा 13, सी की बात करेगा 17 और डी की बात करेगा 26। इसके उत्तर की बात करेंगे फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जो इसका क्या है राइट ऑप्शन है, अनुच्छेद 14 से जो है ये जो है रिलेटेड है। ठीक है, चलिए इसमें देखिए इसके बारे में अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता एवं समानता से संबंधित है। यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार वर्णित है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया है। ठीक है, आगे दूसरा जो इसमें प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत है यानी कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए की बात करेगा यूएस से, बी की बात करेगा तत्कालीन यूएसएसआर, सी की बात करेगा तो यूके और डी की बात करेगा जापान। इसके उत्तर की बात करेंगे तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी मौलिक अधिकार जो है किस देश से लिया गया है तो अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया है। ठीक है, आगे तीसरा प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो 12, बी की बात करेगा 14, सी की बात करेगा 17 और डी की बात करेगा तो 21। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 ये क्या करता है तो कानून के समक्ष
समानता को क्या करता है, प्रदान करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा इसमें जो प्रश्न लिखा है के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, बी की बात करेगा तो इनमें से कोई नहीं, सी की बात करेगा राष्ट्रपति, और डी की बात करेगा संसद सदस्य। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास जो है मौलिक अधिकार लागू करने की क्या होती है, ये शक्ति होती है। ठीक है, आगे सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है। मौलिक अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु 32 के तहत उच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को जो है शक्ति प्रदान करने की गई है। ठीक है, आगे पांचवा प्रश्न इसमें लिखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो बेकारी का निषेध, बी की बात करेगा अस्पृश्यता का निषेध, सी की बात करेगा तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध, डी की बात करेगा तो तस्करी का निषेध। इसके उत्तर की बात करें इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार में ये जो अस्पृश्यता का निषेध जो है ये जो है शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। बेकारी का निषेध अर्थात बाल श्रम, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, तस्करी का निषेध आदि शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, जबकि अस्पृश्यता का निषेध जो है ये अनुच्छेद 17 से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, आगे छठा प्रश्न हमारा है किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो अनुच्छेद 356, बी की बात करेगा अनुच्छेद 359, सी की बात करेगा अनुच्छेद 344, डी की बात करेगा अनुच्छेद 345। इसके उत्तर की बात करें फिर इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बी जो इसका राइट ऑप्शन यानी अनुच्छेद 359 जो कहता है ये आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी क्या कर सकता है, निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 359 के अनुसार आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर का उल्लेख है, जबकि अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर की दशा में क्या कर सकता है, तो राष्ट्रपति शासन जो है वहाँ पे लग सकता है ना। आगे सातवां जो प्रश्न है इसमें जो क्या लिखा है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न एवं पद्मश्री को प्रारंभ किया है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो अनुच्छेद 15, बी की बात करेगा अनुच्छेद 16, सी की बात करेगा अनुच्छेद 17 और डी की बात करेगा अनुच्छेद 18। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अन्य अनुच्छेद 18 जो होता है क्या करता है, तो ये प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार को भारत रत्न और पद्मश्री को क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अनुच्छेद क्या बोलता है तो 18। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अतः अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कारों यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री को भी क्या किया है, प्रारंभ किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 8वां जो हमारा प्रश्न इसमें लिखा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कोटों से क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, एक और प्रावधान दिया है और एक और क्या दिया है, अनुच्छेद दिया है। इसको क्या करना है, तो मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है। कैसे इसको मिलान करेंगे, देखिए कह रहा है कि जो इसमें धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव का प्रतिषेध है ये किस अनुच्छेद से है, तो इसके अनुच्छेद की बात करेंगे तो फ्रेंड्स इसका जो अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 बोलता है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर जो है भेदभाव का प्रतिषेध नहीं कर सकते हम। ठीक है, दूसरा बी वाला ऑप्शन जो है इसमें लिखा है कि कारखानों में बालकों को नियोजन का प्रतिषेध जो है, तो ये जो है किस अनुच्छेद से रिलेटेड है, तो अनुच्छेद 22 से रिलेटेड है। और आगे सी की बात करेंगे तो इसमें कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण है, तो ये जो है अनुच्छेद 24 से। और अस्पृश्यता का जो नंबर है किससे, तो 17 से। ठीक है, आगे इसमें देख भी सकते हैं कि कौन किससे मिलान है, जो हमने बताया क्या बताया है। इसमें भी लिखा है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव का जो प्रतिषेध है किससे, तो अनुच्छेद 15 से है। ठीक है, आगे कारखानों में
जो बालक है के नियोजन पर जो प्रतिषेध अनुच्छेद 24 से है, और कुछ मामलों में गिरफ्तारी का जो निरुद्ध से संरक्षण है 21 से 22 से है, और अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है 21 से, तो 17 से है। ठीक है, आगे 9वां जो प्रश्न है इसमें देखिए क्या लिखा है। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो 21, बी की बात करेगा 15, और सी की बात करेगा 18, डी की बात करेगा तो 9। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को क्या करता है, तो रक्षा करता है। ठीक है, देखिए इसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से क्या है, तो रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? ऑप्शन ए की बात करेगा 23वां, बी की बात करेगा 26वां, सी की बात करेगा 24वां, और डी की बात करेगा 32वां। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी 23वां जो बोलता है कि किसी भी मानव का जो क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर क्या करता है, तो प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस। भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार का प्रतिषेध है, जिसके अंतर्गत मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर क्या करता है, तो ये प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो शिक्षा का अधिकार, बी की बात करेगा तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी की बात करेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी की बात करेगा सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। ठीक है, इसके उत्तर की बात करें, इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन रहेगा। यानी सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार जो है बात करता है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के अंतर्गत संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 के तहत में अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण का क्या है, तो प्रावधान है। ठीक है, आगे 12वां प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन ए की बात करेगा अनुच्छेद 27, बी की बात करेगा अनुच्छेद 26, सी की बात करेगा अनुच्छेद 29, और डी की बात करेगा अनुच्छेद 30। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 29 जो कहता है, ये जो क्या करता है, तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए क्या करता है, तो बात करता है। ठीक है, और हम लोग देख सकते हैं अन्य ऑप्शन की बात करेंगे। अनुच्छेद 29 के में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण उल्लेख है। 26 में क्या है, तो धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 क्या बोलता है, तो किसी विशिष्ट धर्म की समृद्धि अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय से संबंधित स्वतंत्रता है। और 30 बोलता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना तथा उसे संचालित करने का क्या है, अधिकार है। ठीक है, आगे 13 प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के निहित है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो इनमें से कोई नहीं, बी की बात करेगा अनुच्छेद 29, सी की बात करेगा अनुच्छेद 24, और डी की बात करेगा अनुच्छेद 21। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 29 बी जो इसका राइट ऑप्शन है, अनुच्छेद 29 के अंतर्गत ये सब होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27। अभी हमने बारे में इसके डिस्कस किया था, अनुच्छेद 29 जो इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने जो है लगभग पॉलिटी के कुछ प्रश्नों को देखा था जो किसी न किसी एग्जाम में आया था। तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।